अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का लेक्चर नंबर हमारा 9 है जनरल साइंस का, जिसमें हम 20 सवाल साइंस के सीखेंगे। इससे पहले मैंने 8 लेक्चर्स साइंस के अपलोड कर चुका हूं और इसके बाद भी मैं इंशाल्लाह 10वां लेक्चर भी अपलोड करूंगा। इंशाल्लाह ईद के बाद इसकी मॉक टेस्ट भी लूँगा। जो पेड ग्रुप में मेरे साथ कैंडिडेट्स ऐड हैं वो दे सकेंगे। आपको भी अगर पेड ग्रुप में शामिल होना है तो आप मेरा ये व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें, जो ये लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो लेक्चर्स के लिए, और आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं आप नोट्स वगैरह के लिए। ठीक है, तो आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर नंबर है 9 साइंस जनरल साइंस का। ठीक है, आज का पहला सवाल है, सब्जी खाने वाले जानदार क्या कहलाते हैं। ठीक है, सब्जी जो खाने वाले जानदार होते हैं या जानवर होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं। आंसर देख लें, उसको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर ये सवाल आ सकता है कि हर्बीवोर क्या होते हैं, वो क्या खाते हैं, गोश्त खाते हैं या सब्ज़ी खाते हैं, ऐसे भी आ सकता है। तो आप कहेंगे कि वो हर्बीवोर्स वो होते हैं सब्ज़ी खाने वाले। ठीक है, तो इसकी आप मिसाल भी देख लें। तो उसकी मिसाल ये बकरी हो गई, हिरन हो गई, गाय हो गई या खरगोश हो गया। ये ऐसे जानदार हैं या इसके अलावा जो भी जानदार हो जो सब्ज़ी खाते हो उनको हम हर्बीवोर कहते हैं। ठीक है, ये स्पेल दोनों याद कर लें, इसकी स्पेलिंग भी। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, गोश्त खाने वाले जानदार क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो हर्बीवोर वो होते हैं जो सब्जी खाते हैं, लेकिन गोश्त खाने वाले क्या कहलाते हैं। तो आंसर देख लें, उसको हम कार्निवोर कहते हैं, कार्निवोर। ठीक है, कार्निवोर ऐसे जानदार होते हैं जो गोश्त खाते हैं। आंसर इसकी मिसाल भाई आप देख लें। तो इसकी मिसाल है चीता हो गया, मगरमच्छ हो गया या शार्क हो गई। ये ऐसे जानदार हैं जो कि गोश्त खाते हैं, सिर्फ गोश्त खाते हैं वो, मतलब वो सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते। ठीक है, तो ये आपको याद करने, ऐसे जानदार जो जानवर या जानदार जो गोश्त खाते हैं उनको हम कार्निवोर कहते हैं, या इनको हम गोश्त खोर भी कहते हैं। ठीक है, सब्जी खाने वालों को सब्जी खोर कहते हैं और गोश्त खोर को हम गोश्त खोर कहते हैं, और इंग्लिश में हम उनको कार्निवोर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे जानदार जो पौधों और जानदारों दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो पौधे भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं। आंसर देख लें, उनको हम ओमनीवोर कहते हैं। जैसे इंसान हो गया, इंसान एक ओमनीवोर है, वो गोश्त भी खाते हैं, जैसे हम सब्जी भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं, तो हम क्या हो गए, ओमनीवोर हो गए। ओमनीवोर की देखें मिसालें आप देख लें, उसमें एक इंसान है, रीछ है और कौवा है। तो ऐसे जानवर या जानदार हम, जैसे हम इंसान है जो कि हम गोश्त भी खाते हैं और सब्जी भी खाते हैं, तो ऐसे जो भी जानदार होंगे तो उनको हम ओमनीवोर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमल तनफ़ुस के दौरान जानदार डैश खारिज करते हैं। ये मैं पहले भी आपको बता के आऊँ कि जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है उसको हम अमल तनफ़ुस कहते हैं, और ब्रीथिंग में हम जो खारिज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ब्रीथ इन जो हम करते हैं वो ऑक्सीजन करते हैं और खारिज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, किस ग़िज़ा में कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो आंसर इज़ दूध या मिल्क में कैल्शियम ज़्यादा पाई जाती है। अगर आपको मेरे पेड ग्रुप में ऐड होना है तो आप मुझे व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और किसी भी टेस्ट के हवाले से तैयारी के लिए। ठीक है, उसमें मैं नोट्स वगैरह और मॉक टेस्ट वगैरह लेता रहता हूँ। अगर आप वहाँ पे ऐड नहीं होना चाहते तो मेरे यूट्यूब पे लेक्चर्स कंप्लीट वहाँ पे अपलोड होते हैं, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 है, पोलियो किस वजह से होता है। तो जो मैंने वैक्सीनेशन के जब लेक्चर्स पढ़े थे तो पोलियो का भी एक टॉपिक था, उसमें मैंने बताया था कि पोलियो एक वायरस की वजह से होता है। ठीक है, आंसर इज़ वायरस, पोलियो वायरस की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होने वाली बीमारी क्या कहलाती है। तो ऐसी बीमारी होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल हो जाती हैं, तो उनको हम कहते हैं कांटेजस। कांटेजस, जिसको हम उर्दू में मुतअद्दी कहते हैं, मुतअद्दी बीमारी होती है वो। ऐसी बीमारियां जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल जाएं उनको हम कांटेजस डिजीज़ कहते हैं या मुतअद्दी बीमारी। क्वेश्चन नंबर 8, रोशनी डैश की एक किस्म है। तो एनर्जी की एक किस्म होती है रोशनी एक एनर्जी की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, पोलियो वायरस इंसान के गले और डैश में रहता है। तो इंसान के कौन से पार्ट्स में पोलियो अटैक करता है, इसका मकसद है। तो एक तो गले में, और दूसरा इंटेस्टाइन, जिसको हम आंत कहते हैं उर्दू में, इंटेस्टाइन पे या आंत में अटैक करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का ये। क्वेश्चन नंबर 10, जिगर की सोजिश क्या कहलाती है। जिगर की सोजिश हेपेटाइटिस कहलाती है। तो जिगर की जो सोजिश होती है उसको हम क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 11,
ज़मीन की एनर्जी का बुनियादी ज़रिया क्या है? तो ये पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ के आए कि ज़मीन की जो एनर्जी होती है उसका जो बुनियादी ज़रिया होता है, जो मेन बुनियाद होती है जहाँ से एनर्जी आती है सारी हमारे ज़मीन पर, तो वो होती है सूरज। तो सूरज से जो रोशनी आती है उससे ही सारी जो भी एनर्जी ज़मीन पर है वो पैदा होती है। तो सूरज की रोशनी ज़मीन की बुनियादी ज़रिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधे बढ़ने के लिए एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? तो एनर्जी वो सूरज की रोशनी से हासिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हम काम करने की एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? तो हम एनर्जी जो करते हैं वो ग़िज़ा से हासिल करते हैं, ठीक है, काम करने के लिए फूड से। क्वेश्चन नंबर 14, सूरज की रोशनी में कितने रंग होते हैं? आंसर 7। सूरज की रोशनी में 7 कलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्या रोशनी खिला से गुजर सकती है? तो रोशनी जो देखें सूरज की रोशनी होती है वो हम तक पहुंच जाती है, तो बीच में स्पेस भी होता है, तो इसका मकसद ये हुआ कि रोशनी खिला से गुजर सकती है। आंसर क्या होगा? हाँ, रोशनी खिला से गुजर सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या हरारत जिसको हम हीट कहते हैं इंग्लिश में खिला से गुजर सकती है? देखें, और जब सूरज की रोशनी इधर आती है तो उसके साथ हीट भी आती है, एनर्जी भी आती है, तो हीट भी गुजर सकती है, तो इसका मकसद हुआ कि गुजर सकती है, हरारत या हीट भी खिला से गुजर सकती है। तो इसके अलग अलग टॉपिक हैं, जब टाइम मिलेगा मुझे तो इनके मैं अलग से लेक्चर्स बनाऊंगा जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे साइंस के लेक्चर्स जो क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक हैं, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि टाइम की कमी की वजह से अगर हम सारे लेक्चर्स पढ़ेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा और बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आज का, क्या आवाज़ खिला से गुजर सकती है? तो ठीक है, इससे पहले हमने क्या सीखा कि हीट और उसके रोशनी और जो हीट है, हरारत, ये दोनों चीज़ें गुजर सकती हैं खिला से, जिसको हम स्पेस कहते हैं, खिला को हम इंग्लिश में स्पेस कहते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं गुजर सकती, ठीक है, आवाज़ खिला से गुजर नहीं सकती। आंसर देखें क्या है इसका? नहीं, इसका आंसर है नहीं। तो खिला से आवाज़ नहीं गुजर सकती। क्यों नहीं गुजर सकती इसका भी मैंने आपको बताया इसमें डिटेल में। तो आवाज़ को सफ़र करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है, लिखा हुआ है किसी मीडियम। तो मीडियम क्या होता है, उसमें मिसाल दी हुई है कि माया मतलब ठोस या तो सॉलिड हो, या तो लिक्विड हो, या तो गैसेस हो। इनमें से कोई भी अगर चीज़ नहीं होगी तो आवाज़ वहाँ से नहीं गुजरेगी। तो अगर कोई सॉलिड है सब्सटेंस में आवाज़ की रफ्तार तेज़ होती है, माया में थोड़ी कम होती है, गैसेस में कम होती है, लेकिन खिला में बिल्कुल भी नहीं होती। तो खिला को आवाज़ को गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है। ये भी आपको चीज़ याद करनी है कि किसी मीडियम की ज़रूरत होती है आवाज़ को गुजरने के लिए। तो लिहाजा आवाज़ खिला से नहीं गुजर सकती क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18 है आज का, टेलीविज़न में इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन से 2 अशकाल में तब्दील होती है? रोशनी और आवाज़ में। जब हम टेलीविज़न देखते हैं तो उसमें एक रोशनी आ रही होती है पिक्चर ट्यूब के थ्रू और एक आवाज़ आ रही होती है स्पीकर्स के थ्रू। तो जो टेलीविज़न में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आउटपुट इनपुट के थ्रू जाती है तो वो हमें आउटपुट के फॉर्म में एक रोशनी देती है और एक आवाज़ देती है। क्वेश्चन नंबर 19 है आज का, काम करने की सलाहियत को डैश कहते हैं। काम करने की जो सलाहियत होती है उसको हम कहते हैं एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। इसको हम इंग्लिश में डेफिनेशन इसकी होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है आज का लास्ट जो क्वेश्चन है, एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है? एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। तो इनके मैं नोट्स भी बना रहा हूँ। जब नोट्स कंपाइल हो जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह पेड ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा और यूट्यूब पर भी लेक्चर्स डाल दूंगा सारे। तो आज के ये 20 सवाल थे। इसके बाद एक MCQ आपको देता हूँ, उसका आंसर मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये मैं पिछले लेक्चर्स में बता के आया हूँ आपको। इसके कमेंट्स इसके ऑप्शंस देख लें, 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 37, 38, 39। तो इसका कमेंट में आंसर बताएं कि क्या होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल सर्वेश इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और मेरे पेज सर्वेश इंसाइक्लोपीडिया को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको पेड ग्रुप्स में शामिल होना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।